नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल ग्लिफल स्टडी में। आज हम लोग मानव शरीर क्रिया विज्ञान का पार्ट 2 देखेंगे। इसमें उन सारे जीके जीएस को कवर किया गया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सदाबहार हैं और बार बार किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ये पेट। ठीक है, तो पेट यहाँ पे ऑप्शन डी में है, उदर। ठीक है, उदर को ही पेट कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन का पाचन पेट से होता है, जबकि भोजन का जो पाचन है वो मुख से स्टार्ट हो जाता है, मुंह से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमाशय द्वारा स्रावित रस, अमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन अमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है, क्योंकि बताना है कि हमारे शरीर में तो बहुत सारी जो पाचक वाली जो एसिड निकलते रहती हैं, कई सारी एंजाइम निकलती रहती हैं, तो वो तो भोजन को तो पचा लेती हैं, लेकिन हमारा अमाशय जलता नहीं है, अमाशय बचा रहता है। क्यों? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? देखिए, ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि अमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है, यह कठोर कोशिकाओं का बना होता है, यह स्टील की बनी होती है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए कि अमाशय की जो दीवार है वो श्लेष्मा के म्यूकस की द्वारा सुरक्षित होती है। ठीक है, ये म्यूकस द्वारा सुरक्षित होती है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि म्यूकस कहाँ पे पाया जाता है हमारे शरीर में, तो अमाशय में। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो म्यूकस होता है, श्लेष्मा होता है, उसके द्वारा अमाशय सुरक्षित होता है, इसीलिए ये इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, उन अम्लों का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है। ठीक है, जो विषैले पदार्थ मिले होते हैं उनका चूषण कौन सा अंग करता है, तो ये है यकृत यानी कि लिवर, ऑप्शन डी। ठीक है, लिवर जो है विषैले पदार्थों को चूस लेता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पेप्सिन है एक, पेप्सिन एक क्या है, तो पेप्सिन एक एंजाइम है। ठीक है, पेप्सिन एक एंजाइम है, हार्मोन नहीं है, विटामिन नहीं है, खनिज नहीं है, तो ये एक एंजाइम है। अगला देखिए, पेप्सिन बदल देता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये पूछा जाता है। तो पेप्सिन किसको किस में बदलता है, इसका आंसर देना है। तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है स्टार्च को शर्करा में, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, प्रोटीन का अमीनो अम्ल में, या वसा को वसा में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। ठीक है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है पेप्सिन, याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। पाचन प्रक्रिया जो होती है उसमें प्रोटीन किस में बदल जाते हैं, किस पदार्थ में। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल में बदल जाता है प्रोटीन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अंग जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, तो उस अंग का नाम बताना है, वो है यकृत, यानी ऑप्शन डी। देखिए, एसएससी 2002 में पूछा गया था। ठीक है, यकृत जो है वो ग्लाइकोजन को कार्बोहाइड्रेट में जमा करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है, तो पित्त सबसे जो ज़्यादा पैदा किया, किसके द्वारा पैदा किया जाता है, तो यकृत द्वारा, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, यकृत में पित्ताशय होता है जहाँ पे पित्त जमा होता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि पित्ताशय कहाँ, पित्ताशय जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो यकृत में, और पित्त कहाँ जमा होता है, तो पित्ताशय में। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से संबंधित है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, पित्त जमा होता है, देखिए वही क्वेश्चन फिर आ ही है यहाँ पे कि पित्त जमा होता है कहाँ पर। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, पित्ताशय में जमा होता है, और पित्ताशय कहाँ होता है, यकृत में। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए, पित्ताशय। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी देखिए एसएससी 2002 में पूछा गया था। अब देखिए, पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है। ठीक है, पित्त का मुख्य कार्य जो होता है, देखिए ऑप्शन देखते हैं। वसा का वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तन, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल का वसा में परिवर्तन, वसा का पायसीकरण या इमल्सीकरण, या उपर्युक्त सभी। इन सभी में से क्या होगा, चारों में से ऑप्शन बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वसा का पायसीकरण, यानी कि इमल्सीकरण। ठीक है, तो दोनों में से
मतलब इमल्सीकरण और पायसीकरण दोनों एक ही है, इंग्लिश और हिंदी नाम, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर सी होगा। ठीक है, चलिए। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो सबसे पहले रक्त परिसंचरण का अध्ययन किया था हार्वे। ठीक है, हार्वे ने किया था। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए, ऑप्शन डी 41 का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध हृदय से है, यानी कि ऑप्शन डी से सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पेसमेकर क्या है? ये तो हृदय से संबंधित है, और आर्टिफिशियल आजकल जो है पेसमेकर बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो वो भी प्रयोग में लाए जाते हैं। अब देखिए क्या कहता है अगला क्वेश्चन कि पेसमेकर का कार्य क्या है। ठीक है, ये भी पेसमेकर से जुड़ा हुआ सवाल है, तो इसका कार्य बताना है। मूत्र बनाने का नियमन। मूत्र जो है ये कहाँ पे होता है? ये गलत है, क्योंकि ये किडनी का काम है। किडनी में ये मूत्र का जो होता है, वहाँ से निकलने के बाद मूत्र का निर्माण होता है। पाचन क्रिया ये अमाशय का भाग है, तो ये भी होगा नहीं, क्योंकि हम लोग अभी क्या पढ़े कि पेस मेकर जो है हृदय से संबंधित है, तो ये सभी क्रियाएं तो हृदय से है नहीं। दिल की धड़कन ये तो हृदय से संबंधित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। और श्वसन जो है ये फेफड़े का काम है। ठीक है, तो यहाँ भी ये भी फेल, तो यानी कि हमारा सही ऑप्शन जो है वो सी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, गति प्रेरक। ठीक है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? इसका सही आंसर क्या होगा? हृदय से। गति प्रेरक जो है वो हृदय से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दाब को रक्त दाब कहते हैं? ठीक है, किसके द्वारा डाले गए, मतलब किनकी भित्तियों पर रक्त जो दाब डालता है उसको रक्त दाब कहते हैं? तो धमनी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धमनी। धमनियों पे जो दबाव डालता है उसी को रक्त दाब कहते हैं। और आपको ये बता दें कि जो धमनी होती है वो शुद्ध रक्त को वहन करती है। ठीक है, शुद्ध रक्त ये क्या करती है? हृदय से लेके शरीर तक रक्त को पहुंचाती है, यानी शुद्ध रक्त इनमें बहता है। ठीक है, और सीरा का जो काम है, ये सीरा, इसका काम होता है कि अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न हिस्सों से हृदय तक लाना। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है एग्जाम में इनके बारे में। अगला देखिए, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? यानी कि घटेगा, बढ़ेगा, या वैसा ही रहेगा? पहले घटता है फिर बढ़ता है, या वैसे ही पहले जैसा रहता है? तो आपको बताना इन चारों ऑप्शन में सही क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो घट जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होगा? तो रक्तदाब घट जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रुधिर दबाव यानी ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र क्या है? ठीक है, तो ब्लड प्रेशर को नापने का यंत्र स्फिग्नोमेनोमीटर कहलाता है। ठीक है, स्फिग्नोमेनोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो स्टेथोस्कोप दिया है ये क्या है? ये डॉक्टर जो कान में लगा के हमारे हृदय की धड़कन नापते हैं उसको स्टेथोस्कोप कहते हैं। ठीक है, और ईसीजी जो होता है ये हृदय का जांच, हृदय की जो गति है और उससे जो जुड़ी बीमारियां हैं उनको जांचने के लिए ईसीजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और आर्म बैंड हाथ में लगाने वाली बैंड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जार्विक 7 क्या है? ठीक है, जार्विक 7 क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये एक तरह का कृत्रिम जो है, ये कृत्रिम प्रकार का हृदय है। जार्विक 7 क्या है? कृत्रिम प्रकार का हृदय है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। लवडब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? देखिए, ये एनडीए 2015 में पूछा हुआ है कि लवडब जो है किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर होगा हृदय। हृदय में क्रिया होती है, जो धक धक की आवाज़ आती है वही लवडब कहलाती है। ठीक है, तो वो हृदय में होती है, तो इसका सही आंसर हृदय है। अब कहता है मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड एक बार धड़कने में। ध्यान रखिएगा, एक बार धड़कने में, 1 मिनट नहीं पूछा है, एक बार में धड़कने में कितना टाइम लगता है? तो 0.8 सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है कितनी बार। देखिए वही क्वेश्चन फिर से हम लोग जिसका भी ऊपर जिक्र कर रहे थे कि 1 मिनट में कितना होगा। जब एक बार धड़कने में 0.8 सेकंड लगता है तो 1 मिनट में वो कितनी बार, 72 बार धड़कता है। ठीक है, 72 बार, 1 मिनट में 72 बार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला देखिए, मानव हृदय में कितने मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाड़ी दर। ठीक है, नाड़ी दर जो है कहाँ से मापा जाता है नाड़ी दर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, धमनी से। ठीक है, नाड़ी दर धमनी से मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक किशोरवय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है। देखिए किशोरवय का मतलब है कि जब आदमी किशोरावस्था में होता है, यानी कि युवक, जो जवानी होती है उस समय, यानी कि युवावस्था 18 से 25-30 तक का जो एज होता है, उस समय हृदय का जो स्पंदन होता है, यानी कि हृदय में जो दाब होता है, सामान्य रक्तदाब, वो कितना होता है। सॉरी, रक्तदाब पूछा है, हृदय नहीं। रक्तदाब कितना होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 120 से 80। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 120 से 80। चलिए अगला देखते हैं, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप जो होता है उस पर क्या असर पड़ता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, रक्तचाप बढ़ जाता है जो दौड़ लगाते हैं। चलिए अगला देखते हैं, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है। तो ये सही आंसर इसका हो जाएगा 2 अरब, यानी कि ऑप्शन बी, 2 अरब। आप कैलकुलेशन करिएगा, एक एवरेज माना जाएगा एज, और उसका हिसाब से जब कैलकुलेशन किया जाएगा तो लगभग 2 अरब बार वो धड़केगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या होता है। तो मानव शरीर में हृदय का कार्य होता है, देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, पंपिंग स्टेशन की तरह। अच्छा, हृदय का कार्य किसकी तरह होता है ये पूछ रहा है। शरीर को ऊर्जा देना, तापक्रम बढ़ाना, इनमें से कोई नहीं। देखिए हृदय तो ऊर्जा से संबंधित नहीं है, ऊर्जा तो देता नहीं है, और तापक्रम को ये जो है नियंत्रित नहीं करता है। हाँ, पंपिंग स्टेशन की तरह ये काम जरूर करता है। ठीक है, यानी पंप करना, हृदय रक्त को जो है पंप करके आगे की ओर भेजना, ये काम है हृदय का। ठीक है, तो ये सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर की विशालतम धमनी कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है वेना केवा, एओर्टा, केसिका, नीलय। तो इसका जो सही आंसर है वो एओर्टा है। सबसे विशालतम यानी सबसे जो बड़ी धमनी है लंबी, वो एओर्टा है। ठीक है, सबसे बड़ी धमनी एओर्टा, याद रखिएगा एओर्टा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर देखते हैं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, शरीर के वजन का 10%, शरीर के वजन का 25%, शरीर के वजन का 7% या 5%। तो इसका सही आंसर 7% होगा। ठीक है, ऑप्शन सी 7% इसका सही आंसर होगा। मतलब पूरे शरीर के वजन जो होगा उसका 7% ये रक्त होता है किसी भी एक शरीर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वयस्क में रक्त का औसत जो आयतन होता है वो कितना होता है। ऑप्शन दिया है 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर या 6 से 7 लीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 से 6 लीटर। ठीक है, औसत जो आयतन होता है रक्त का वो 5 से 6 लीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि 7.4, सॉरी 7.4 जो है डी नंबर, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा पीएच मान 7.4, और 7 के ऊपर वाले जो होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और 7 से नीचे वाले अम्लीय होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है। ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए, प्लीहा, स्प्लीन। ठीक है,
प्लीहा को ब्लड बैंक कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो 91 से 92%, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, मानव मानव रक्त में जो होता है 91 से 92% तक होता है पानी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो ये तो काफ़ी हाईलाइटेड क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा गया है। तो ये लोहा, ठीक है, लौह यानी कि लोहा, तो याद रखिएगा कि लोहा। और जो इसमें आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। ठीक है, लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर। 65 नंबर कहता है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ठीक है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो ये जो है थोड़ा सा फंसाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसका आंसर कहीं कहीं जो है वो किडनी देता है और कहीं कहीं ये फेफड़ा भी देता है। ठीक है, तो इसलिए इस आधार पे अच्छा, यकृत का काम क्या है? हम लोगों ने पिछला वीडियो में देखा था कि यकृत भी है विषैले पदार्थों को शोषण कर देता है। ठीक है, तो यकृत का भी काम एक तरह से शुद्धिकरण ही हुआ। किडनी का जो काम होता है वो ये भी शुद्धिकरण ही होता है, ये भी रक्त को छानता है। और फेफड़ा जो है ये भी शुद्ध रक्त, उसमें ऑक्सीजन मिलाता है। ठीक है, यानी कि फेफड़ा में जाने के बाद रक्त में ऑक्सीजन जो होता है आने वाला बाहर से, वो उसको मिलाया जाता है और रक्त वहाँ भी शुद्ध ही होता है। तो इसीलिए यहाँ पे सही आंसर जो है वो डी हो जाएगा, तीनों। ठीक है, तीनों आंसर होगा। आरआरबी 2015 में 2015 में पूछा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। तो 65 का होगा आंसर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। या फिर शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी। देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से परफेक्ट आंसर सी होगा, क्योंकि रक्त, देखिए अब ऑप्शन 1 देखिए क्या कह रहा है कि शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। नहीं, सारा रक्त किडनी के माध्यम से तो बिल्कुल नहीं मिलता है, क्योंकि धमनी और शिरा जो है ये कहाँ पे? हृदय में मिलती हैं। ठीक है, और हृदय के पास ये सारा रक्त वहाँ मिलता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। नहीं, किडनी के माध्यम से नहीं, हृदय के माध्यम से गुजरता है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन बी भी गलत। अब तीसरा जो बचा कि शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। किडनी के माध्यम से वहाँ पे फिल्टर तो होता है खून। ठीक है, सारा खून, हाँ सारा खून ही जो है वो फिल्टराइजेशन प्रोसेस से गुजरता है किडनी के माध्यम से ही। तो ऑप्शन सी स्ट्रांग है। डी देख लेते हैं क्या कह रहा है कि शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। तो यानी कि सारे ऑप्शन जो है 3 गो ऑप्शन, ऑप्शन सी को छोड़ के बाकी सब गलत हैं। तो सबसे परफेक्ट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का सी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है उसको डायलिसिस कहते हैं। ठीक है, डायलिसिस ऑप्शन ए। और ये प्रक्रिया कहाँ होती है? तो ये यकृत में होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि मानव शरीर में शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो किडनी में, और प्रोसेस को क्या कहते हैं? डायलिसिस। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हमारे पास इतना ही था। आज अगले वीडियो में हम लोग फिर से नए क्वेश्चन को लेकर आएंगे। काफ़ी वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, सदाबहार प्रश्न होंगे जो बार बार किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आगे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और देखने के लिए आज के लिए थैंक यू। दोस्तों के संग शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।